Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called circles. इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी की 10.2 करेंगे। 10.2 के अंदर टोटल जो है वो है आपके 13 क्वेश्चंस। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जब कम होते हैं तो समझ लेना एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। वो बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, ऑप्शन 1 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक मल्टीपल चॉइस हैं। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द length of tangent to a circle is 24 centimeter and distance of q from the center। ये लिखता इसलिए हूं ताकि आपको भी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ जाए। फ्रॉम द सेंटर is 25 centimeter, the radius of the circle is ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 24.5 सेंटीमीटर। बिल्कुल रिलैक्स होकर पहले क्वेश्चन देखेंगे। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। द लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, इसकी लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर और ये रहा सर्कल विद सेंटर ओ एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। हमें निकालना है रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस मींस ये, इसको नाम दे दो ए। क्या ये एंगल 90 डिग्री होगा सबसे पहले, और हमें आर निकालना है। हमें हमेशा हमेशा रीजन देके चलना है। सबसे पहले सॉल्यूशन में एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ सर्कल टू द पॉइंट ऑफ contact of tangent is perpendicular to the tangent। अगर क्लास 7 है तो। और अब ये करने के बाद हमें इजाजत मिल गई इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ ए क्यू में पाइथागोरस थ्योरम लगाने की, जो बोलती है 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूस। कभी कंफ्यूज मत हो जाना। इस क्वेश्चन में बस एक यही चीज होती है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है ये टेंजेंट हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस होती है सामने वाली साइड। इन ट्राइंगल ओ ए क्यू, ओ ए स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर क्लास 7 है तो ओ ए स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। जब भी मैं कभी कोई लेक्चर कहीं शुरू कराता हूँ, कोई भी क्लास शुरू कराता हूँ, तो बच्चों को बोलता हूँ 26 तक स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। आर स्क्वायर प्लस 576 इज इक्वल टू 625, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625 माइनस 576, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49, तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 49, माइनस में नहीं हो सकता, तो आर बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन टू योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने एक फिगर बनाई हुई है, पहले हम फिगर बना देते हैं। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ दे रखा है और यहां से एक टेंजेंट गया है, यहां से एक टेंजेंट गया है, ये टी, ये पी, ये क्यू, और ये एंगल दे रखा है 110 डिग्री। ठीक है जी, 110 डिग्री। अगर क्लास 7 है, क्वेश्चन नंबर 2 में इफ TP and TQ are two tangents to a circle with center O, so that angle POQ is equals to 110 degree, then angle PTQ is equal to, ऑप्शन ए दे रखा है 60 डिग्री, ऑप्शन बी दे रखा है 70 डिग्री, ऑप्शन सी दे रखा है 80 डिग्री और ऑप्शन डी दे रखा है 90 डिग्री।
हमें ये वाला एंगल निकालना है, एंगल PTQ। कोई बड़ी बात नहीं है, बस बच्चा कहेगा सर एक प्रॉपर्टी हमें दिख ही रही है, ये एंगल 90 हो जाएगा, ये एंगल 90 हो जाएगा और ये O दे रखा है आपने। सबसे पहले सोल्यूशन में एंगल OPT इज इक्वल्स टू एंगल OQT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जो आलसी है वो लिखेगा थ्योरम 10.1, जो थोड़ी जान लगा के लिखेगा वो लिखेगा लाइन joining center of circle to the point of contact of tangent is perpendicular to the tangent। ये लाइन लिखनी जरूरी है। Now in quadrilateral POQT, ध्यान से देख लो, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल्स टू 360 डिग्री का को एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर आप 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हैं तो ये लाइन मत लिखिएगा, आप लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब एंगल P हमने 90 डिग्री प्लस एंगल O 110 डिग्री प्लस एंगल Q 90 डिग्री प्लस एंगल T is equals to 360 डिग्री, because एंगल O is equals to 110 डिग्री गिवन है, एंगल P is equals to एंगल Q is equals to 90 डिग्री। अभी अभी हमने ऊपर प्रूव्ड अबव किया है, अभी ऊपर प्रूव किया है, तो ये इधर प्लस हो रहे हैं, उधर जाके एंगल T बराबर आ जाएगा 360 माइनस, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो 290 डिग्री, तो एंगल T बराबर आ जाएगा इनका 70 डिग्री। द वैल्यू ऑफ एंगल T और एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। कई बार ऐसा होता है हम आंसर ले भी आते हैं, आंसर सही भी ले आते हैं, बट मार्क करना भूल जाते हैं, तो मार्क करना मत भूलना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये ध्यान से देख लीजिएगा। सवाल नंबर 3 मेरे बच्चे, सवाल नंबर 3 बोलता है कि इफ टेंजेंट्स PA and PB are drawn from a point P to a circle with center O, are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA is equal to ऑप्शन ए 50 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 70 डिग्री, ऑप्शन डी 80 डिग्री। ध्यान से देख लेना, सेम जो पहले क्वेश्चन करा है उसी की बहन है ये क्वेश्चन। इस बार क्या बोल रहा है वो, ये बोल रहा है कि if PA and PB are tangents drawn to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA, कौन सा एंगल मांगा हमसे, एंगल POA। if PA एंगल POA, ये वाला एंगल मांगा है, एंगल 1। देखते हैं आ जाएगा नहीं तो छोड़ देंगे। इसको नाम दे दो, इस छोटे से को एंगल नाम दे दो 1 और इसको नाम दे दो 2। अभी बताऊंगा इसका क्या रोल है। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम इससे पीछा छुड़वाएंगे, एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ सर्कल टू द point of contact of tangent is perpendicular to the tangent। ये तो लिखना ही लिखना है। ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी स्टार वाली प्रॉपर्टी, जो मेरा हीरो कोई होगा वो करेगा, वो लिखेगा OA। नाउ
नाउ OP बाइसेक्ट्स एंगल P। पहले ये समझ लो, OP बाइसेक्ट्स एंगल P, ये प्रॉपर्टी अगर आती है तो आप 80 नंबर डिजर्व करते हो 80 में से। सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू टेंजेंट्स। सेंटर से जो लाइन आती है वो दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करती है, तो ये भी 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल P। एंगल 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ ऑफ 80, एंगल 1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 40 डिग्री। अब अगर साथ हो तो नाउ इन ट्राइंगल POA, एंगल POA प्लस एंगल OAP प्लस एंगल OPA is equals to 180 degree angle sum property of triangle। बट आप लिखोगे sum of interior angles of a triangle is equals to 180 degree। ज्योमेट्री की यही खास बात होती है कि इसमें रीजंस के गेम है। सारा पैसा जो है, जो मेन पार्ट है वो ये है। ये सॉल्व वॉल्व तो कोई भी कर लेगा, सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है। एंगल POA, अब हमें एंगल POA को नाम दे दिया एंगल 3। एंगल 3 प्लस एंगल OAP कितना है 90, एंगल OAP 90 प्लस एंगल OPA, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल 1 हमने कर दिया था 40 डिग्री, हम लोगों ने निकाल लिया था। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल्स टू 40 डिग्री और एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री फाउंड अबव। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमने छोटे छोटे एंगल निकाले हैं। तो एंगल 3 बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 40, एंगल 3 बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 50 डिग्री अगर आप साथ हो तो, और एंगल POA इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। जल्दबाजी नहीं, इसकी भी ऑप्शन कौन सी सही है? ऑप्शन A इज द करेक्ट ऑप्शन। मेन गेम इस चीज की होती है, आपके रीजंस कितने स्ट्रांग हैं। ज्योमेट्री में आंसर एंगल कोई भी निकाल देगा, बट वो कैसे आया ये बताना आवश्यक होता है। अब अगला सवाल देखो, कितना खूबसूरत सवाल है। पहले फिगर बनाते हैं, सर्कल विथ सेंटर O एंड, चलो पहले क्वेश्चन लिख देता हूं तुम्हारे लिए। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4, गणपति की जय जयकार। प्रूव दैट द टेंजेंट्स, प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ अ diameter, at the ends of a diameter of a circle are parallel। और क्या बेटा? पैरेलल। यहां पर ये डायमीटर ले लो, यहां से अगर एक टेंजेंट बनाया PQ और एक टेंजेंट बनाया P डैश Q डैश, और ये B इज अ डायमीटर, मतलब गिवन क्या लिखोगे सबसे पहले? अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R in which AB is diameter। AB is क्या बेटा? Diameter, and tangents PQ and P dash Q dash are drawn from A and B respectively। अब अगर क्लास 7 है तो 2 प्रूव करना है कि PQ is parallel to P dash Q dash। ये प्रूव करो कि PQ is parallel to P dash Q dash। मेरी क्लास हल्का फुल्का समझ गई होगी। मेरी क्लास बोलेगी सॉल्यूशन में एंगल OAP is equals to 90 डिग्री। रीजन होगा थ्योरम 10.1। वैसे थ्योरम 10.1 नहीं लिखोगे आप, 10. हेलो, अगर थ्योरम 10.1 लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आप लिखोगे लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। सो सिमिलरली, मतलब इससे एंगल, दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली यहां आएगा, ऊपर नहीं आएगा। जैसे एंगल 190 आया है
वैसे ही एंगल 2 भी 90 डिग्री आएगा सेम रीजन से, ये बात याद रख लेना, सेम रीजन। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल 1 बराबर आ गया एंगल 2 के। अगर एंगल 1 बराबर आ गया एंगल 2 के तो मेरी क्लास बोलेगी बट दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। दे आर फॉर्मिंग क्या? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। सर Z बन रहा है, सो दिस इंप्लाइज PQ इज पैरेलल टू P डैश Q डैश। अब जो हम लाइन लिखने वाले हैं वो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इफ पेयर ऑफ alternative interior angles are equal, then lines forming them are parallel to each other। आमतौर पे बच्चे ये लाइन लिखते नहीं हैं, जिस चक्कर में मार्क्स नहीं मिलते। आंसर बिल्कुल ठीक होगा। इसी क्वेश्चन को आप एक और तरीके से भी कर सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो। ये नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। सपोज ये डायमीटर था, यहां से एक टेंजेंट बनाया, यहां से एक टेंजेंट बनाया, ये एंगल 90 होगा, ये भी एंगल 90 होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी से। दोनों का सम कितना आ गया? 180। बट दे आर फॉर्मिंग को इंटीरियर एंगल्स, और अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, देन द लाइंस फॉर्मिंग देम आर पैरेलल टू ईच अदर। ये जो क्वेश्चन था ये था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। छोटा लाइट 16-17 मिनट का लेक्चर है, इसमें हमने 4 क्वेश्चंस करे हैं। आगे वाले क्वेश्चंस आप ट्राई करके रखो। इन द नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ आगे वाले क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता।